खिरियाबाग में भाजपा कार्य समिति सदस्य श्याम सुंदर चौहान का आंदोलनकारियों ने किया विरोध। खिरियाबाग में 46 दिन से चल रहे धरने में भाजपा कार्य समिति सदस्य श्याम सुंदर चौहान के एयरपोर्ट के पक्ष में बोलते ही ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए वापस जाओ के नारे लगाए। आंदोलनकारियों ने बताया कि ग्रामीणों ने कहा कि धरने के दौरान आए भाजपा कार्य समिति सदस्य श्याम सुंदर चौहान हमारी बात से ज्यादा राजनीति और पार्टी की बात कर रहे हैं। आज हम 1.5 महीने से धरने पर बैठे हैं और इतने दिनों बाद भाजपा का कोई नेता आया है तो वो हमको ही गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है। लोगों ने भाजपा कार्य समिति सदस्य श्याम सुंदर चौहान के सामने जो सवाल खड़े किए उनके पास किसी का जवाब नहीं था और वो आश्वासन देकर निकल गए। गांव के लोगों ने कहा कि हम जमीन नहीं देंगे और एयरपोर्ट नहीं चाहिए। भाजपा कार्य समिति सदस्य श्याम सुंदर चौहान ने ग्रामीणों को बताया कि उन्हें भाजपा सांसद दिनेश लाल निरहू ने भेजा। कादीपुर हरिकेश के प्रवेश निषाद ने कहा कि सांसद निरहू ने कैसे बोला कि हम सरकारी जमीन कब्जा किए हुए हैं, मनबड़ हैं, इसका जवाब देना होगा और सार्वजनिक तौर पर आंदोलनकारियों से माफी मांगनी चाहिए। अरे भाई साहब, समीर भैया की बात सुनने कहना क्या चाहते हैं? यहाँ एयरपोर्ट नहीं बनेगा, आप लोगों का नुकसान करके कोई एयरपोर्ट नहीं मैं बनने के लिए आया हूँ, आप लोग के साथ खड़ा हूँ, लेकिन आप लोग मेरी बात को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। आप पहले बैठ जाइए। आपसे विनम्र निवेदन है मेरा, आपका किसी प्रकार का आपका नुकसान नहीं होगा। आप सभी देवियों सज्जनों से मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग बैठिए। आप लोगों का नुकसान करके कोई एयरपोर्ट नहीं बनेगा। आप लोगों का नुकसान करके कोई एयरपोर्ट नहीं बनेगा जिसमें हमारे किसान का कोई नुकसान न हो। अगर नुकसान होगा तो कोई भी ऐसा काम सरकार नहीं करेगी जिससे हमारे किसान भाइयों का नुकसान हो। अगर किसी तरह का कोई नुकसान हो रहा है तो हमारी कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि हमारे किसान भाइयों का नुकसान हो। एक मिनट काट दिया। आप लोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप तो बैठिए, शांति से तो बात सुनिए। भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोगों से मैं फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग देखिए, मुझे अपनी पूरी बात कहने का मौका दीजिए। मैं आप लोग से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि किसी प्रकार का आपका नुकसान मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आपका नुकसान जहाँ होगा खारिज कर देगा। तो साथियों, मैं आपको पुनः अवगत करा रहा हूँ कि आप लोग के साथ अगर इस तरह की घटना हो रही है तो आप सबूत इकट्ठा करने के लिए पहले से अपने लैस रहिए, जिससे आपको सबूत इकट्ठा हो चुके। ये मीडिया का जमाना चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया का जमाना है। हर घर में एक मोबाइल है। आप मोबाइल अपने पास रखिए। अगर किसी भाई बंधु के साथ कोई भी नेता, कोई भी जनता, कोई किसी प्रकार का कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है तो आप उसका रिकॉर्डिंग करिए, साक्ष्य दीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का खुद का नाम है, चाहे वो शासन का आदमी हो, चाहे प्रशासन का आदमी हो, चाहे कोई भी आदमी हो, अगर अन्याय करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो पुनः मैं आप लोग से आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप लोग इस तरह की किसी प्रकार की बातें हो रही हैं, इसको साक्ष्य के रूप में अवश्य प्रस्तुत करने का काम करें। बिना साक्ष्य का कोई काम आगे नहीं होता है। अगर ऐसी बात है तो मुझे दीजिए। और जिन भाइयों बहनों के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार किया गया है, वो कोई भी व्यक्ति हो, क्यों नहीं शासन प्रशासन का व्यक्ति हो, यदि गलत किया है तो आप मुझे एप्लीकेशन दें। यदि पहले का दे दिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उससे मैं कोई टीका टिप्पणी न करते हुए आप मुझे वर्तमान समय में दीजिए। और 1 हफ्ते के अंदर
आप उसका मुझे पुनः फॉलो करिए कि आपको रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। यदि रिजल्ट नहीं मिलेगा तब कहिएगा श्याम सुंदर चौहान एक झूठे का बेटा है, एक झूठा वादा करता है। हम बात को झूठा तो नहीं कर सकते, आप हमारे भाई हैं, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे खेलो जिला। तो साथियों, जो आप लोग के बीच में उपाध्याय जी हैं या इनकी जो टीम है, जो आप लोग के तरफ से जितने भी सक्षम अधिकारी हैं या नेतागण हैं, उनसे बात करने के लिए जाते हैं, इनको यदि आप कुछ मानते हैं तो आप बताइए कि हाँ या ना। अगर इनको कुछ मान रहे हैं तो इनकी बातों को भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप लोग? तो ये आपका पूरी बात अब रखेंगे, मुझे स्थलीय निरीक्षण कराएंगे। उसी स्थलीय निरीक्षण को मैं देखूंगा कि जो भाई साहब ने कागज में समझाया वो सही है, तो सरकार को हम बताएंगे कि ये सही है, यहाँ अन्याय हो रहा है।